मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हार। बिहारी दास को अवनयानगत तुमरे चरण कमल मम मान। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरासु विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदासमूर्ति साधो न विदवो हरिदास्तोन्यम। जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा प्रसन्न श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतनु। मनस श्री हरिदास निश द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिन दास श्री हरिदास विपुल बल। सकल कल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल जिनमें महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके विहारी विहारिन जी। श्रीधाम वृंदावन चंदू। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन श्री हरदास श्री हरदास। भक्ति का सार प्रेम, उपासनाओं का सार भक्ति और भक्ति सत्संग से, सत्संग हरि कृपा से, हरि कृपा से सत्संग प्राप्त, सत्संग की कृपा से हरि प्राप्त, हरि कृपा से गुरु प्राप्त और गुरु कृपा से हरि प्राप्त। ये परस्पर सामंजस्य है। हमारी भक्ति, हमारा प्रेम लाडली लाल के चरणार बिंदों में अखंड निरंतर कैसे बन सके। धाम की निष्ठा, गुरु निष्ठा, आचार्य निष्ठा, वाणी साहित्य निष्ठा, ये तो सहजता से प्रभु की प्राप्ति। होते छोतन लागही दोनों सवन सुहाय। जो सुहाग दे ओटिए तो मेलो जर जाय। ओत काच अति साधारण कीमती
अति साधारण भी है लेकिन बड़ी कीमती है। पोत सदृश दीनहीन गरीब बनके पोते छोत न लागहीं, भजन तो कियो ना जाए। प्यारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं बिल्कुल छोटो बन के तो भजन कियो ना जाए, और सिद्ध बनवे की बहुत जल्दी ठाने हैं तो उनको परीक्षण शुरू हो जाए है। पोते छूत न लागहीं, सोनो सबन सुहाए। सबको सोना अच्छा लगता है। अरे चमकीले पोत से ही काम चला लो, न कोई चोरी करेगो न कछु करेगो, तुम्हारा बढ़िया भी लगेगा, चमक भी है। ये मतलब उदाहरण देके पोत की न्यूनता का मतलब नहीं है, भक्ति की एक ये है दयालुता की प्राप्त कैसे होती है। इसका मतलब ये भक्ति दीनन हरि दीनन पे कृपा करें। ध्यान दीजिए मारे, हरि वास्तव में कृपा कौन पे करते हैं? दीनों पे। जो अति बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी और इनका अहम भाव, तो उनकी परीक्षाएं होती हैं बड़ी बड़ी। लेकिन जो सीधे साधे एक कुटिया में बैठ के भजन कर रहे हैं, अपने आप को कुछ गिनती नहीं कर रहे हैं, सहज भाव से वृंदावन धाम वास कर रहे हैं, जो सेवा बनने सेवा कर रहे हैं, जो भजन बनना सहज भाव से, उनका परीक्षा नहीं होती है। और अगर होती है तो प्रभु बहुत थोड़ी करते हैं, उनकी ज्यादा नहीं। नहीं, बड़े बड़े उनकी परीक्षा बड़ी बड़ी होती हैं। प्यारेंद्र जी महाराज महाराज बोले, दीनहीन गरीब बनके भजन तो कियो ना जाए है, जामे काऊ प्रकार की अभिमान रूपी छोत लगी ना सके है। अभिमान रूपी छोत, नजर, बड़ी बड़ी तपस्या आदि में अभिमान रूपी नजर लग जाती है, फिर अभिमान आ जाता है। इसलिए हरि दीनन पर कृपा करें। महाराज बोले, सब लोग सोना स्वरूप सिद्ध होना चाहें बहुत जल्दी, भैया फिर तो पता है जो सुहाग दे, सुहाग स्वरूप अनेक प्रकार की विघ्न बाधा दे दे के फिर उनको औटानो पड़े है। जैसे सोने को कितना कष्ट मिलता है, सोने को बड़ा तपाया जाता है, अग्नि में बहुत तपाया जाता है। लेकिन जितनी सरलता होगी हमारे में, जितनी दीनता प्रधान होगी, अहम भाव नहीं होगा, ये तपन और कष्ट जीवन में तभी आते हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लेना, जहां दीनता नहीं होगी और अहम भाव होगा। उनको ही नाना प्रकार की नए किसी की बात वो चुभ जाएगी हमारे, और वो बहुत हृदय में घाव कर देगी। और दीनता प्रधान है, हाँ भैया सहन करके कोई कष्ट नहीं। और बात दो ने सुनी है, एक की बहुत लग गई, एक के नहीं लगी। दीनता अभिमान रूपी इस कंटक को निकालना है हमको। महाराज कह रहे हैं कि अभिमान रूपी छोत लगी न सके है, जब दीनता प्रधान होगी, दीनहीन गरीब बनके। लेकिन ये अभिमान अहम भाव जल्दी से जाता नहीं है, बड़ा छपा हुआ रहता है, बड़ा छपा हुआ। बड़े सत्संग से और बड़े भजन से कृपा करके जब ऋषिराज कृपा करते हैं, तब समझ में आता है अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमानम सुरापानम प्रतिष्ठा सूकरी भिष्ठा।
प्रतिष्ठा की चाहना है कि मेरी प्रतिष्ठा हो, डोकरी विष्ठा, अभिमानम सुरापानम। अभिमान करते हैं, समझ लो इसने अपने बस में नहीं है। जैसे किसी को भूत का आवेश हो जाए या कोई शराब पी ले तो वो जन क्या क्या बकता है, तो समझो वो अपने बस में नहीं, अपने स्वरूप में नहीं है। स्वरूप में जब माना जाता है वो जिसके अंदर दीनता प्रधान होती है। दीनता प्रधान नहीं है तो वो अपने स्वरूप में नहीं है। ऐसे बड़ों ने सुरापान। सेवक श्याम सुनार लो, लेत कसौटी लाए। भैया कसौटी से भी मत डरना। अगर उनकी इच्छा कसौटी करने की है, दीनता में रहो तुम, और फिर भी वो कसौटी करते हैं, तो उनकी अति कृपा है, ज्यादा कृपा है। हम अभिमान गलत भी कर रहे हैं क्रमशः, दीन भाव भी है, फिर भी अगर कसौटी हमारी हो रही है, बोले सेवक श्याम सुनार लो, लेत कसौटी लाए। यहां कह रहे हैं जब वे अपनी धर्म धारणा में खरे निकसे हैं, तब वाकू नाना भांतिन की कसौटी पे कसकें देखे हैं। खरे निकले हैं, कहाँ बड़ी बड़ी कसौटी आ जाती सामने, इनसे डरना नहीं चाहिए। कसौटियों को झेलने के लिए सामने, कसौटियों से हिल गए तो रह गए फिर। और कसौटी स्वयं ये नहीं है ठाकुर जी आके सामने, कसौटी यहाँ गुरुओं के रूप में, संतों के रूप में, या ब्रजवासियों के रूप में, किसी आपत्ति के रूप में, मन की चंचलता के रूप में, ये सब कसौटियां हैं। हमको यहीं के यहीं ठाकुर किसी न किसी के रूप में हमारे लाडली लाल जिनकी उपासना साधना कर रहे हैं, वो किसी न किसी के रूप में यहीं कसौटी कर लेंगे हमारी। यहीं की यहीं बड़े समझाते हैं इस बात को बहुत। हमको कसौटी करने वाले यहीं किसी न किसी, पता भी नहीं चलेगा, तुम समझ रहे हो उसको तो अरे ये तो हमारा बड़ा बुरा सोचता रहता है, और ठाकुर ही उनके रूप में कसौटी कर रहे हैं तुम्हारी। सच्ची बात ये है, हम लोग समझ नहीं पाते इस बात को। ठाकुर ही इनके रूप में, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमको अति प्यारा और अति शुद्ध बनाने के लिए, लेकिन उस कसौटी में हम खरे उतरें, वो सत्संग से और भजन से, दीनता नम्रता से, श्रद्धा संपन्न हृदय से। कहीं भी हमारी श्रद्धा डिगमगा न जाए, कहीं हमारी दीनता खत्म न, अहम भाव पुष्ट न हो जाए। हम ये कसौटी में फिर बिहारी बिहारन के भजन साधना में किसी कारण से हमारा हृदय विचलित न हो जाए, तो हम समझना चाहिए कसौटी में सही निकल रहे हैं। भजन भाव से, सेवा भाव से, किसी भी भाव से हमारा अलगाव न हो जाए, हम अपने मन को विचलित न कर दें, ये समझो कसौटी में हम सही नहीं। प्रभुजन कौन से रूप में, कब, कैसे कसौटी ले लें और कैसे तुम्हारा परीक्षण ले लें, क्योंकि अपनी अंग संगनी सहचरी बनाना है मन। एक नरक में जाने वाले कीड़े मकोड़े को, प्रिया प्रीतम को अपनी अंग संगनी, जो अनंत जन्म कीड़ा मकोड़े हाथी घोड़े बनते बनते बीत रहे हैं, उसको अपनी शरण में, चरणों में, अपनी अंग संगनी सहचरी रूप में स्वीकार करने के लिए
अगर वो इस जन्म में कोई कसौटी करते हैं, ये तो थोड़ा है। सिर के सांठे हर मिले तो सस्तो जान। बड़ी बड़ी कसौटियां होती हैं, सामान्य धर्मियों को बड़ी बड़ी कसौटियां होती हैं। अगर विहारी विहारन के मिलन में अगर कोई कसौटी होती हो, ये तो सिर के सांठे, सिर कटने के बदले भी अगर मेरे विहारी विहारन प्रसन्न होते हों, ये तो सरल है। संसार में देखिए, संसार में किसी उच्च पद को प्राप्त करने के लिए कितना दीनहीन, कितना सब कुछ समर्पण करना पड़ता है, और कितना अध्ययन करना पड़ता है, और कितने पदाधिकारियों से समझना, मिलना, करना, नाना प्रकार उच्च पद के लिए, और उसका चिंतन रात दिन, उसी का चिंतन मोहम्मद के साथ, तब जाके संसार का कोई नश्वर पद प्राप्त होता है। और वो परम पद का भी परम पद, इसमें यद्यपि ये सर्वोपर पूर्ण प्रेम है, इसमें लाडली लाल जितनी बड़ी ये वस्तु है, उतनी बड़ी कृपा भी है। बिना कृपा के मिलती नहीं है। कसौटी तो साधारणों की भी हो जाती है, साधारण धर्मियों की। कैसे? महाराज शिवी, अग्निदेव, इंद्र। अग्निदेव और इंद्र ने सोचा कि अरे महाराज शिवी का बड़ा नाम है, बड़े दानदाता हैं, दुनिया में बड़ा नाम है, इनका परीक्षण कर लेते हैं। लो साहब, क्योंकि इस दान के बदले, इस ख्याति के बदले स्वर्ग प्राप्त होगा, हरि प्राप्त नहीं। स्वर्गाधिक, उसी में कितनी बड़ी कसौटी है। कैसी कसौटी? कबूतर और बाज बन के दोनों इंद्र और अग्निदेव परीक्षा के लिए। कबूतर आगे आगे उड़ रहा है, बाज उठ उसको झपट रहा है। कबूतर ने महाराज शिवी की शरण ग्रहण की, महाराज शिवी ने अपनी गोद में बैठा लिया और हाथ फेरने लगे कि मेरा शरणागत है ये। बाज ने आके कहा ये मेरा भोजन है, इसको छोड़िए। कि नहीं नहीं, ये मेरा शरणागत है, मैं इसको नहीं छोड़, मेरा धर्म बनता है इसकी रक्षा करना, मेरी शरण में आया है ये। मेरा भी तो धर्म है, मेरे धर्म को भी तो निभाओ, मैं भूखा हूं, मेरा ये भोजन है। क्या भूखे को भोजन देना तुम्हारा धर्म नहीं? मैं तुम्हारा द्वार पे हूं और मेरे भोजन को तुम रख के बैठे हो कि नहीं नहीं, मैं कबूतर को नहीं दे सकता हूं, ये शरणागत है। हाँ, और कुछ मांग लो और कुछ खा लो। नहीं, मुझे तो कबूतर ही चाहिए। कि नहीं, हाँ, इतना हो सकता है कि इसके टोल के बदले में मैं कुछ और दे दूं। बोले मैं अपने शरीर का मांस दे देता हूं इस कबूतर के। तो ठीक है, अपने शरीर का मांस दो। एक पलड़े में कबूतर बैठा दिया, कबूतर हल्का सा होता है। एक पलड़े में मांस काटा अपने शरीर से और उन्होंने चढ़ा दिया। आबों का तुलने में आए, कबूतर अभी जो है नीचे, और चढ़ाया स्वयं पूरा शरीर का झांता से मांस काट काट के खून से लथपथ, स्वयं बैठ गए कि भैया मेरे कोई खा ले। महाराज शिवी, इंद्र और अग्निदेव दोनों प्रकट हो गए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न, धन्य है ऐसे दानी। तो ये एक ऐसे महाराज
शिव ददीच हरिचंद नरेशु, धर्म हेत बहुत सहे कलेशु। धर्म के लिए बहुत बड़े कलेश सहन करने पड़ते हैं, तब दुनिया को शिक्षा प्राप्त होती है और अपने को परम पद की प्राप्ति होती है। और यहां वृंदावनी नित्य विहार पूर्ण प्रेम लाली लाल का जो नित्य सुख है, जो सबके लिए दुर्लभ है, नित्य धाम बरबाम ढिंग ईश्वर मन नहीं जात, बड़ी विचारणीय विषय है। इसके लिए अगर कोई कष्ट आते हो, कोई परीक्षण आते हो, सत्संग जब तुम्हारे हृदय में दैनिक होगा तभी तुम इस माया के आवरण को काट सकते हो, श्रद्धा संपन्न हृदय बराबर जीवन पर्यंत बना सकते हो। और नाम धाम में निष्ठा, सत्संग, निरंतर भजन। तो महाराज श्री बोले, जब कसौटी पे कसते हैं, समस्त रीति भांति सो शुद्ध करके आप रीझ के मन भामते, सेवक श्याम सुनालो लेत कसौटी लाए। जैसे एक सुनहार अपने सेवक को, जैसे अपने सोने को कसौटी पे आग पे तपाता है और फिर सुंदर उसमें से हार बनाता है गड़गड़ा के। बिहार दास कर वार हो पहरत गरे गढ़ाए, सुंदर हार बना, और वो बहुत सुंदर हार बन जाता है तो वो ठाकुर जी के लायक हो जाता है। लेकिन पहले उसको कसौटी पे लिया गया, ठाकुर उसको प्रेम से धारण करते हैं सुंदर हार को। ऐसे ही बिहारी बिहारन की अंग संगनी सहचरी पद प्राप्त हो जाता है अगर कसौटी आ गई। लाडली लाल हमारे से दयालु हैं, बड़ी कसौटी तो लेते भी नहीं है, लेकिन बड़ी कसौटी के लिए सावधान रहो, सावधान रहिए। बहुत प्रकार की कसौटियां होती हैं और हमने जो अनुभव किया सबसे बड़ी कसौटी यह है कि ऐसा आवरण डालते हैं वो आपकी श्रद्धा डगमगा जाए। संत महान पुरुषों से, गुरुओं से, फिर इसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, परमार्थ से श्रद्धा नीचे खिसलती खिसलती नीचे पहुंच जाएगी, दोष दर्शन होने लगेगा। जहां दोष दर्शन हुआ भगवत बुद्धि हट गई, नाश। अगर प्रभु की शरणागत है, प्रभु बड़े दयालु हैं, प्राप्ति भी अगर भई तो कई जन्मों का अंतर हो जाएगा इस अश्रद्धा के कारण। इसलिए सावधान। किसी प्रकार की कसौटी में, बहुत प्रकार की कसौटी आती है, कोई विपत्ति आ सकती है, कोई शरीर में रोग आ सकता है जिसके कारण वृंदावन का अखंड वास मान लीजिए तुमने लिया है और रोग के कारण, विचलित शरीर से प्यार होने के कारण कहने लगे भैया मुझे जल्दी ले जाओ वृंदावन से बाहर, कहीं ले जाओ पर मुझे ठीक कर दो। ये कसौटी है। सहज स्नेही श्याम के वन बसन तन जाए। जो बिहारी जी महाराज के सहज स्नेही हैं वो वृंदावन को छोड़ के एक पग के लिए भी बाहर नहीं जाते हैं। हम जैसे कायरों की बात अलग है। उनकी कृपा से दृढ़, उनकी चरणार बिंदों में अनन्य आस्था, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और उनसो आंख मुंह उन्हें निहारी जी। तो हार बना के श्री बिहारी दास करबार हों पहरत गरे गढ़ाए, उसको गढ़ा के हार को और गले में पहन लेते। ऐसे दयालु जी मानत मन भरम भय आरंभी अकुलाय।
कभी कभी अष्टादश सिद्धांत के पद की किसी पंक्ति की व्याख्या होती है। अभी कल सुना, आज सहज भाव से उनकी प्रेरणा बिहारेंद्र जी महाराज की वाणी का भी क्रम है, उसकी आप भाव, ये रसिक जनों की वाणी, आचार्य जनों की जो वाणी है, ये अमृत है। नाम वाणी निकट, वाणी गायन, वाणी सत्संग, नाम जप, ये अगर हमारे पास है, गुरु कृपा से मन लगता है, ध्यान रखना इसमें, ये हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास। प्रिया प्रीतम हमारे साथ है। नाम वाणी निकट, श्यामा श्याम प्रगट। नाम के और वाणी के रूप में श्यामा श्याम विराजमान है, विश्वास रखिए। नाम चल रहा है, वाणी में मन है, सत्संग में मन है, श्यामा श्याम साथ हैं। यथा वरुंधि सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाम, जैसा मैं सत्संग से बस में होता हूं, सर्वसंगों का, कुसंगों को निरस्त करने वाला ये महासत्संग, उसके अधीन रहता हूं। जे मानत मन भरम भय, आरंभी अकुलाय, बिहारी दास आरूढ़ जे, संशय रहे समाय। जब तक साधक के मन में बहुत प्रकार के संशय रहते हैं, तब तक कहने सुनने में, विचारने में भय मानता है। जब तक संशय बने रहते हैं, ये गुरु कृपा से, संत कृपा से ये संशय दूर होते हैं। विचार कर लेना अपने अपने मन में, बराबर सत्संग सुनेंगे और गुरु चरणों में अनन्य प्रीत करेंगे, स्वामी जी के चरणों में हो जाएगी, और संशयों का निवारण तभी होगा। तो अनेक संशय कहवे सुनवे में, विचारवे में, करवे में भय मानता है। जब संशय होता है, अरे भैया इन पहले से ही पूजते आ रहे हैं उनको, तो हम स्कूल में अब वृंदावनी रसिक कहते हैं, इनको छोड़ दो, ये हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। यो अनेक प्रकार के संशय, हम तो ग्रस्त मार्ग में हैं, ये तो व्रतों की बात होगी, ये अनेक प्रकार के संशय। जैसे स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं कि जिनके प्राप्ति के अप्राप्त के लक्षण गाऊं, मिटे चार संदेह संशय बताऊं। चार संशय विशेष होते हैं, ये अभी बताए, और बहुत संशय, लेकिन चार विशेष। जाति बुद्धि, जाति का संशय, कि बड़े उच्च कुल को मिलेंगे कि छोटे कुल को मिलेंगे कि मध्यम, नहीं, जाति से कोई, जाति में नहीं, भक्ति में नहीं, जनेऊ जात, भक्ति में जनेऊ और जात की कोई कीमत नहीं होती है। भक्ति में तो भक्ति की कीमत है। बेटा बेटी ब्याहिए तहां उघटिए जात, जहां बेटा बेटी का संबंध हो वहां जाति से काम ले। हरि की भक्ति में कभी जाति को नहीं लाए, नहीं तो भक्ति महारानी, जो भक्ति में भेद करे तो ता भक्ति भज जात, भक्ति महारानी चली जाती है हृदय से, आचार्य चरण कहते हैं। इसलिए ये संशय, जाति बुद्धि ग्रह को बैरागा, मैं ग्रस्त में हूं, मेरे को कैसे प्राप्त हो जाएंगे भक्तों को, नहीं नहीं, जो साचो सन्मुख भयो, साचे सन्मुख, आशा हमारी जहां है वही वस्तु प्राप्त होगी। प्रक्त होके आशा हमारी ग्रस्त में है,
तो दोबारा जन्म होगा तुम्हारा और ग्रस्त भोगना पड़ेगा तुमको। अगर ग्रस्त में रह के तुम्हारी आशा एकमात्र बिहारी बहन के चरणार बिंदों में वही आशा है तो तुम विरक्त हो। तो आशा जाकी जहां बसी महाराज ने। तो आगे जात बुद्धि ग्रह को बैरागा, ग्रह और बैराग का संशय, गृहस्थी विरक्त का, ग्रह को बैराग। जीव कर्म, मैं तो जीव हूं तुच्छ, वो प्रभु हैं, विभू स्वरूप हैं, मैं अणु हूं, मेरे को कैसे प्राप्त हो जाए? नहीं नहीं भाई, तुम उनके अंश हो, विहारी विहारन के ममई वांश हो, वो अवश्य तुमको प्राप्त होंगे। भगवान कह रहे हैं मेरे अंश हो, स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं मेरे अंश हो। उनमें प्रभु अपने मिलने के लिए ही मनुष्य जन्म देते हैं, इसमें संशय मत करिए। जीव कर्म पुण्य कर्म कि इस कर्म को करने से प्रभु प्राप्त होंगे, इस कर्म को प्रभु प्राप्त होंगे कृपा से। काहू को बसनाए तुम्हारी कृपाते सब होय बिहारी बिहारी। लेकिन हमको प्रयत्नरत गुरु आज्ञा के अनुसार परंपरागत सूत्रों के अनुसार प्रयत्नरत रहना है। ये चार बात, जाति बुद्धि का संशय, ग्रह बैराग का संशय, जीव बुद्धि और कर्म बुद्धि। तो ये संशय, कोई संशय नहीं करना चाहिए। जे मानत मन भरम भय, जो भरम मानते हैं और फिर उनको भय सताता है। उपासना आरंभ करवे में वे जन अकुलाय कर रहे हैं, आरंभ भी अकुलाय। उनको समझाओ, उनकी समझ में नहीं आता है। बड़ी अच्छी बात कही है आचार्य चरणों ने कि जिनको नाना प्रकार के भ्रम है और डर लगता है, इनको छोड़ें, कैसे छोड़ेंगे? और तो और स्वयं भगवान के अंग संगी अर्जुन। लेकिन वो तो एक प्रकार से हम सबको शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे शिक्षा ली जाती है। अर्जुन कह रहे हैं हे भगवान, मुझे पाप नहीं लग जाएगा इन सभी धर्मों को, सामान्य धर्मों को छोड़ दूंगा तो? भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। भगवान ढाढ़स, उनको डर लग रहा है। आगे जब समझ में आ गया, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मया अच्युत। हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से मेरा सर्व मोह, सर्व संशय, सर्व भ्रम का नाश हो गया है। अब शुद्ध स्मृति, शुद्ध स्मृति, अपना स्वरूप, अपने इष्ट का स्वरूप ज्ञान हो गया। अब प्यारे, हमने अपने आप को आपको बेच दिया। जैसे तुम चलाओगे, हम आपके खिलौना हैं, वैसे हम खेलने के लिए आपकी इच्छा के अनुसार तैयार है, जैसे ज्यों ही तुम राखो। ये बात तो उपासना में आरंभ करवे में, उपासना आरंभ करवे में अकुलायो कर रहे हैं जिनके अंदर नाना प्रकार के संशय और भरम, संशय और भरम रसिकन के पग पड़े। तो ये संशय और भरम अनेक जन्मों के टूटे हुए घुटना, क्या ये संशय और भरम ही? संशय भरम सब नष्ट हो जाते हैं रसिकन के चरणों में पड़ने से। मतलब उनके सत्संग का सम्यक रूप से निर्वाह करना, उनकी आज्ञा का निर्वाह करना, परंपरा अनुसार, स्वतंत्र नहीं, परंपरा के अनुसार उनकी आज्ञा को स्वीकार करके निर्वाह करना, तो निश्चित ही
गुरु आज्ञा जिनने करी तेई के बड़भाग। तो महाराज बोले, जो रसरीत को भली भांत समझाए बारे, समझवे बारे श्री बिहारी दास हैं, वे ही अपनी उपासना में सदा सदा सुदृढ़ परिपक्व अनन्य रह में हैं। कबहू काल न ख्याल करत डर, भूल न तिन तन सकत निहार। कह न सकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो, माया रही लटी हुए हार। भूत प्रेत पिशाच ये नाना प्रकार के आपत जापत दूर भाग जाती हैं जब अनन्यता से, प्रगाढ़ तरीके से नाम जाप, निरंतर नाम का आवेश। कबहू काल और की बात छोड़ो, काल भी ख्याल नहीं करता है। भूल न तन, भूल में भी उस तन की तरफ यम के दूत नहीं निहार सकते। भूल न तिन तन सकत निहार, कहन सकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो। इस सुदृढ़ निशंक अनन्य भक्त सो माया रही, माया भी लटी दुपटी रह जाती अपने आप में संकुचित होके कि हम अब इनका कुछ नहीं, प्रणाम है। दासी बन जाती है, माया चेरी होए, भगवत ऋषिदेव जी महाराज दासी बन जाती है। जो माधव को मन लगे तो माया चेरी हो। शुद्ध अनन्य भाव इष्ट के शरणार बिंदों में, ये परम धन है हमारा। तो बिहारी दास हैं वे अपनी उपासना में अनन्य सुदृढ़ निष्कामी दीन भाव, ये सब नाम की निरंतरता, सेवा में रुचि, अपनी रुचि को त्याग के, ये और भी बताए कैसे गुण होते हैं बिहारी दासों के, लक्षण क्या हैं। सहज स्नेही श्याम के, वन बस अन तन जाए। अभी पहले ही कह रहे थे, वो क्रम से आई गई साखी। जे रांचे सारे देश सो, जहां तहां ललचाए। जो बिहारी विहारन के सहज स्नेही हैं, सांचे सुदृढ़ अनन्य दास हैं, वो कैसे भी लोभ लालच आपत्ति विपत्ति कुछ भी आ जाए, लेकिन वो वृंदावन धाम को त्याग के नहीं जाते। जिनके मन में भय भ्रम अनेक प्रकार की लालसा हैं, वे ही लोग परलोक की चिंता करते हुए और यहाँ के लोगों की मनमानी समस्त देशंते राचे भय, जहां तहां डोलो करे हैं, बड़ों ने लिखा है। जहां तहां ललचाएं, लालच, लोभ, लोभ बहुत बुरी बला है। सम्मान का लालच, पैसा का लालच, अपनी रक्षा का लालच, बहुत प्रकार के लालच। जो सहज स्नेही हैं, सहज बिहारी विहारन का आवेश है, वो ही वृंदावन का खंडवास और वृंदावन के युगल बिहारी विहारन का
अखंड चिंतन मनन, सहचरी भाव से सानिध्य, प्रकट में दास भाव से सानिध्य, गुरुजनों का, धाम का, नाम का, वाणी का, रज का आश्रय, ये जीवन परम सुखदाई है। ऐसा जीवन धन्य धन्य है ये प्रेमी जन। प्रेमी जनों, इस रहस्य को अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी परमार्थिक जीवन यात्रा को गुरु कृपा मनाते हुए, स्वामी जी महाराज की कृपा मनाते हुए, लाडली लाल धाम नाम की कृपा मनाते हुए, नाम में निरंतरता, सत्संग, इसमें बराबर रहिए आप। सेवा सुमिरन सत्संग, 3 चीज साप हैं, सेवा सुमिरन सत्संग। श्री हरदास, श्री हरदास।